दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। पिछले 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इसकी वजह से वेस्टर्न पावर्स और रशिया के बीच में एक खींचतान देखने को मिल रही है और वो भारत पर लगातार जो है प्रेशर डाल रहे हैं कि भारत को रशिया से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ लेनी चाहिए और उसको रशिया से वेपन्स और उससे जो ऑयल परचेज कर रहा है वो नहीं परचेज करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे भारत रशिया के साथ में अपनी दोस्ती बनाए रख सकता है और दुनिया की जो बेस्ट जो टेक्नोलॉजीज है वो रशिया से ले सकता है और यही टाइम है जब वो ये टेक्नोलॉजी रशिया से ले सकता है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, भारत और रशिया की दोस्ती दशकों पुरानी दोस्ती है और हो भी क्यों नहीं। भारत के साथ में उसने 1971 में ये एक डील बनाई थी कि भारत के ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो वो रशिया पे हमला मारा जाएगा और इसके चलते जो है भारत पाकिस्तान से 1971 का वॉर भी जो है जीतने के अंदर हेल्प मिली थी। और इसके अलावा दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर हम आज किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, चाहे वो इंडिया के जो जो बेस्ट सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है, ब्रह्मोस मिसाइल है, एयरफोर्स के जो SU-30 MKS, मिग-21, मिग-29, T-90 टैंक्स आर्मी के और AK-203 गन, ये सारी जो है रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बनी हुई है। ये सारे जो है रशियन वेपन सिस्टम्स ही हैं। इसके अलावा जो इंडियन का जो रॉकेट है, जो इंडिया की जो मिसाइलें हैं और चाहे वो इंडिया के जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो पावर प्लांट बने हुए हैं, वो सब भी रशियन ही है। दोस्तों, जिस भी कंट्री के साथ में जैसी भी डील होती है वो हमेशा बिजनेस डील होती है। हर कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और उसी के हिसाब से ये डील भी फाइनल होती है। भारत और रशिया के फेवर में जो बात सबसे पहले निकलती है दोस्तों, वो है भारत और रशिया के बीच में कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, कोई भी ज्योग्राफिकल डिस्प्यूट नहीं है। और जो दूसरी बात सबसे ज़्यादा जाती है वो ये है दोस्तों कि भारत और रशिया के बीच में कोई रिलीजियस डिस्प्यूट भी नहीं है। रशिया पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटी कंट्री है, लेकिन जियोग्राफिकली रशिया सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर। रशिया आज भी जो है टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका और चाइना के बाद में तीसरे नंबर पर आता है और वहीं भारत जो है वो पॉपुलेशन वाइज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है और बहुत ही जल्दी जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले के अंदर भी आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के वॉर में फंस चुका है और अमेरिका और यूरोप ने रशिया का फाइनेंशियली बायकॉट कर रखा है, रशिया अपनी इकोनॉमी के लिए और डिफेंस के मामले में अब चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है। आप दोस्तों ये बात मत भूलिएगा कि चाइना का और रशिया का बॉर्डर लगता है और चाइना का भी रशिया के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट रहे हैं और आने वाले समय के अंदर चाइना रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकता है। इसके लिए रशिया को भारत की जरूरत पड़ेगी चाइना को बैलेंस करने के लिए और यहीं पर दोस्तों जो है भारत के फेवर में ये चीज जाती है। रशिया का इंडिया के साथ में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। रशिया को एक बहुत बड़ा मार्केट चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, जो कि उसको इंडिया के रूप में मिल सकता है। वही भारत को रशिया से बेसिकली हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे कि किंजन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए। और आप ये नहीं भूलिएगा, आज के टाइम पर रशिया चाइना और अमेरिका के मुकाबले हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर काफ़ी आगे है और भारत को ये टेक्नोलॉजी देकर रशिया जो है चाइना को बैलेंस कर सकता है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग अब ये बात करेंगे कि अगर भारत रशिया के साथ में कोई भी ऐसी डील करता है तो अमेरिका और यूरोप भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है क्योंकि चाइना भी जो है वो रशिया की हेल्प करता आया है और चाइना रशिया से आज भी जो है कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी परचेज करता हुआ आया है, जैसे कि S-300 मिसाइल सिस्टम्स। और चाइना जो है वो आज भी ईरान से अपना ऑयल परचेज करता आया है और वहीं आज भी अमेरिका चाइना से अपना इंपोर्ट करता है। अमेरिका की जितनी भी आज भी जो बड़ी कंपनीज है उनके प्लांट्स चाइना के अंदर ही है और यही हाल दोस्तों यूरोप का है। एक सिंपल सी बात है दोस्तों, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा वो बिकेगा ही बिकेगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। दोस्तों, भारत को यूक्रेन जाने से कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। अब यूक्रेन जो है उसको खड़ा होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तब तक भारत जो है अपनी खुद की हाई एंड टेक्नोलॉजी बनाकर जो है विश्व पर राज
कर रहा होगा। यही टाइम में दोस्तों भारत को बिना टाइम गँवाए रशिया को आज भारत की नीड है और इसी टाइम पर रशिया को सपोर्ट करके भारत को जो है हाई एंड टेक्नोलॉजी जो कि अभी रशिया के पास में है, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। देखिए, अमेरिका ने भारत को F-35 देने से मना कर दिया है और आज भी अमेरिका भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी देने से जो है हिचकिचाता है और कोई भी वेपन सिस्टम देता है तो उस पर काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देता है। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो वो अपने राफाल के लिए एक बहुत बड़ी प्राइस को चार्ज कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको डील तभी मिलती है अच्छी जब सामने वाले बेचने वालों को आपकी आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये टाइम है जहाँ रशिया से आप हाई एंड टेक्नोलॉजी ले सकते हो। ये वो टाइम नहीं है जहाँ आप रशिया को आपको इग्नोर करना चाहिए। आपको दोस्तों इस बात को इस तरीके से समझना पड़ेगा, काफ़ी सारे लोग जो है वो चाइना को टारगेट करते हैं। देखिए, कभी क्या यूएस और चाइना का क्या कोई ज्योग्राफिकली या कोई लैंड डिस्प्यूट है, क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है? कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं है। क्या कभी चाइना ने अमेरिका के ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया है? क्या अमेरिका ने चाइना के ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन लिया है? नहीं दोस्तों, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। फिर अमेरिका और चाइना का जो एक तरीके से खींचतान है वो क्यों चल रही है? क्योंकि दोनों ही कंट्री दोस्तों नंबर 1 पर आना चाहती है और यही रीज़न है दोस्तों। अब यूरोप और अमेरिका भी ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल इंडिया भी जो है चाइना की तरह नंबर 2 वर्ल्ड की नंबर 2 कंट्री पे आ जाएगा और अमेरिका को तीसरी नंबर पे धकेल दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा।